गुड मॉर्निंग, नी हाव, जय स्वामीनारायण, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय स्वामीनारायण, वट एवर यू फील कनेक्टेड। स्वागत है आप सबका लर्निंग विद कौशिक में। आज हमारा आपके लिए लेकर आए हैं टॉपिक लाइट। आज हम स्टडी करेंगे लाइट के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, देखेंगे कि प्लेन मिरर से लाइट किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है और थोड़ा बहुत स्पेरिकल मिरर में। तो आइए ज्यादा टाइम ना गवाते हुए सीधा मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। In standard 6 your study is that light always travel in straight line। Standard 6 में आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इवन द सन रेज विच आर कमिंग फ्रॉम सन ऑल्सो ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। बट क्या तुम्हें पता है जब वही रेज जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, जब कोई ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन करती है तो क्या हो सकता है? नहीं पता? तो चलिए जानते हैं। सो व्हेन लाइट इज इंटरैक्टिंग विथ एन ऑब्जेक्ट, तीन चीज हो सकती है। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन, सेकंड इज एब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज ट्रांसमिशंस। आइए तीनों टर्म को बहुत अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट है रिफ्लेक्शंस। सो व्हेन अ लाइट रे इंटरेक्ट विद द ऑब्जेक्ट एंड व्हेन इट बाउंस बैक फ्रॉम द सरफेस देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जब वही लाइट रे कोई ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन कर रही है और उस समय सरफेस के ऊपर से बाउंस होके आगे बढ़ती है तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। सेकंड वन इज एब्जॉर्प्शन। एक एग्जांपल से समझते हैं। हम सबको पता है जब सन रेज अर्थ की ओर आती है तो उस समय अर्थ के ऊपर ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो वही सन रेज को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद वो थोड़े हीट अप हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एंड द थर्ड वन इज ट्रांसमिशंस। जब वही लाइट रे कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है एंड विदाउट एनी इंटरेक्शंस वो ऑब्जेक्ट के एक साइड से दूसरी साइड चली जाती है तो उसे ट्रांसमिशन कहते हैं। और उसके वेल नोन एग्जांपल्स है ट्रांसपेरेंट मटेरियल। आपने ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट या प्लास्टिक शीट जरूर देखी होगी। तो जब उसके अंदर से हम लाइट पास करते हैं तो विदाउट इंटरेक्शंस वो आगे बढ़ जाती है, उसे ही कहते हैं ट्रांसमिशंस। सो लास्ट में वी कैन कंक्लूड दैट कि जब लाइट ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन करती है तो ये तीन में से कोई भी एक चीज हो सकती है। बट आज हम एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन को नहीं पढ़ेंगे। वी विल फोकस ओनली ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अलग अलग सरफेसेस से लाइट किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। जब कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट के थ्रू रिफ्लेक्ट होती है तो वो दो लॉज को अवश्य फॉलो करती है। सबसे पहला लॉ 1 ऐसा कहता है जो इंसिडेंट रे होती है और रिफ्लेक्टेड रे होती है, इनके बीच का जो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो सेम होता है। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको जो इमेज दिख रही होगी उसमें आप क्लियरली देख पा रहे होगे जो एक इंसिडेंट लाइट है, मतलब वो रे आके ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट होगी, इसलिए उसका नाम इंसिडेंट रे रखा गया है। वो इंसिडेंट होने के बाद वो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, सो वी विल गेट अ रिफ्लेक्टेड रे। अब हमें परपेंडिकुलर सरफेस से परपेंडिकुलर हमें एक लाइन बनानी है और उसको हम नॉर्मल नाम देंगे। सो जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाएगा और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ 1 ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल्स, ये तीनों की तीन रे एक ही प्लेन में होती है। प्लेन मतलब आप सबको पता होगा 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम, राइट, जिसकी लेंथ और ब्रेथ होती है। वैसे जो 2D सरफेसेस होती है उसके अंदर से यदि आप कोई लाइट को इंसिडेंट कराओ तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सेम प्लेन से जाएगी, इसलिए कहा गया है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होगी। चलिए, तो हमने रिफ्लेक्शन को समझ लिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझ लिया। अब बारी है रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर को समझने की। मतलब जब प्लेन मिरर के अंदर लाइट इंटरैक्ट होती है तो वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, राइट। चलिए, तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि जो इमेज बनती है मिरर के अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है। तो सबसे पहले जब आप रोज सुबह उठकर स्कूल जाते हो तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो मिरर के सामने थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, राइट। तो यदि कोई स्टूडेंट ने अभी तक नहीं किया है ना तो आज जरूर घर जाके थोड़ा मिरर के सामने टाइम स्पेंड करना। तो आप ये जरूर ऑब्जर्व करोगे कि जो आपकी इमेज मिरर के अंदर जो आपकी इमेज बन रही है ना उसको गौर से देखना, तो आप ये देखोगे कि उसकी शेप एंड साइज सेम होती है।
राइट? ऐसा तो नहीं है ना आप 5 फुट के हो, मिरर के अंदर सामने खड़े हो तो आपको वहां 6 फुट का इंसान दिखाई दे रहा हो, नहीं, राइट? इवन आपने आपकी शेप भी नोटिस किया होगा, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वैसा का वैसा ही बॉडी स्ट्रक्चर आपको प्लेन मिरर में दिख रहा है, राइट? तो ये क्या साबित करता है कि जो इमेज बनती है प्लेन मिरर के अंदर उसकी साइज और शेप सेम होता है। साथ साथ में आपने ये भी नोटिस किया होगा कि वो इमेज लेटरली इन्वर्टेड होगी। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है मिरर के सामने जब आप खड़े हो और आप जब आपका राइट हैंड ऊपर करते हो तो मिरर के सामने लेफ्ट हैंड ऊपर होता है। इन द सेम वे जब आप आपका लेफ्ट हैंड ऊपर करते हो तो मिरर के अंदर राइट हैंड ऊपर होता है और इसी इफेक्ट को कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर के अंदर लेटरल इन्वर्जन भी होता है। साथ साथ में आप जो आपकी इमेज ऑब्जर्व कर रहे हो प्लेन मिरर के अंदर वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। सर वर्चुअल क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे वर्चुअल इमेज एक ऐसी इमेज होती है जिसको आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते, आप उसको देख जरूर सकते हो बट आप उसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते। अभी भी समझ में नहीं आया, कोई नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में हम रियल और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस स्टडी करते हैं। यहाँ पे आपको 2 इमेजेस दिख रही होगी, सबसे पहली रियल इमेज है एंड सेकंड वर्चुअल इमेज है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट इमेज पे गौर करिए, आपको वहां पे जो पेड़ की इमेज है वो उल्टी दिख रही होगी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। सेकंड, रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ले सकते हैं, कैसे? तो आप जब मूवीज देखने जाते हो तो आपने जरूर देखा होगा कि जो प्रोजेक्टर है जहां से मूवी रन होती है वहां पे मूवी उल्टी चल रही होती है, बट जैसे ही स्क्रीन पर मूवी दिखाई देता है तो वो सीधी हो जाती है। तो ये एग्जांपल है रियल इमेज का। तो हमेशा रियल इमेज एक्चुअली उल्टी होती है, क्लियर? सेकंड, रियल इमेज हमेशा स्क्रीन के आगे बनती है। आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जो मिरर रखा गया है वो मिरर के पीछे नहीं बल्कि मिरर के आगे बन रही है। ओके, सो रियल इमेज के बारे में इतना। सेकंड, वर्चुअल इमेज पे फोकस करो, सेकंड नंबर वाली पे। तो वहां पे आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि वो जो इमेज है वो मिरर के पीछे बन रही है, राइट? और सेम है, इन्वर्टेड नहीं है। तो इस प्रकार की इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं और जब वो स्ट्रेट अपराइट होती है तो उसे कहते हैं इरेक्ट। इसलिए वर्चुअल इमेज को हम कभी भी स्क्रीन पर नहीं ले सकते। जैसे जैसे ही आप मिरर के सामने खड़े हो और आप अपने आप को देख रहे हो तो इस प्रकार की इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी प्लेन मिरर की वो क्या होगी। तो सबसे पहले जो इमेज बनती है प्लेन मिरर के अंदर वो वर्चुअल होती है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है तो एक फ्री आता है उसके साथ। सेकंड, लेटरली इन्वर्टेड होती है, लेफ्ट का राइट हो जाता है। थर्ड, सेम साइज और शेप की होती है एंड सेम डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच में। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो हम आज प्लेन मिरर तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं स्पेरिकल मिरर पे लेके आऊंगा जहां पे हम स्टडी करेंगे कि स्पेरिकल मिरर के थ्रू इमेजेस कैसे बनती है। अभी तक आप वीडियो में बने रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।